हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट लाए हैं। और साथियों, ये एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 4 हैं। तो साथियों, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्सवी था। अगला प्रश्न, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो हुआ था तालीकोटा का युद्ध, या जिसे राक्षसी या तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था चौधरी। अगला प्रश्न देखें, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो वो फतवा जारी किया गया था अकबर के विरुद्ध। अगला प्रश्न, दो अप्पा एवं सिंह अप्पा प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो ये जहांगीर ने किया था, जबकि आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 के साथ मैच करने के लिए कहता है, तो इनको मैच करते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो अकबर ने लड़ा था, ये महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में। उसके बाद है खुसरो का विद्रोह किया था। खुसरो जहांगीर के जो है पुत्र थे, उसी के समय में विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध, तो 1527 ईस्वी में बाबर के द्वारा हुआ था, बाबर विजयी रहा था। अगला प्रश्न देखें, किस मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो मुस्लिम विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अब्दुल रहीम खान खाना का रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दिया था? ऐसा दिया था फ्रुक्सियर के द्वारा, जो कि 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया था। अगला प्रश्न देखें, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी शासक कौन था? तो अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। और प्रथम शासक पूछा जाएगा तो होगा शाहजहां। पहला शासक शाहजहां और अंतिम शासक मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो दिल्ली में दाखिल न होने दिया था वो था शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है विद्रोह के दमन के बाद, यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 ईस्वी का, उसके विद्रोह के दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। इसके लिए पील आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? तो सिपाहियों में प्रांतों से चयन किया गया था गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न देखें, कहता है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो तिलक उग्रपंथी था, मदन मोहन मालवीय उग्रपंथी था, उधम सिंह उग्रपंथी था, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं था। अगला प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ऐसा आरोप लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 ईस्वी को, क्योंकि 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन की आयोजित किए थे, तो वो लखनऊ में हुआ था, जिसमें लखनऊ समझौता हुआ था दोनों के बीच 1916 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे
मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। अगला प्रश्न देखें, कहता है एक तरफ राशियाँ दिया गया है, एक तरफ इसका ऐसा मात्रक दिया। तो कौन का होता है रेडियन, ठोस कौन का एस्टेरेडियन, कोणीय त्वरण का होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कोणीय संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। आर्कियोप्टेरिक्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। अगला प्रश्न, लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध क्या है, तो वो सल्फर यौगिक है, इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न, कपास का प्रमुख घटक जो है, तो इसमें जो है कपास में बहुतायत मात्रा में जो है सेलुलोज पाया जाता है। अगला प्रश्न, सोयाबीन में नाइट्रोजन अस्थिकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया जो है वो है राइजोबियम जेपोनिकम। अगला प्रश्न, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो मानव भ्रूण का जो है हृदय अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में जो है, चौथे या पाँचवें सप्ताह से, यानी चौथे सप्ताह से जो है स्पंदन करने लगता है। तो होगा राइट आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। अगला प्रश्न, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.4 होता है, जो कि ऑप्शन में 7.35 से 7.45 दिया हुआ है। अगला प्रश्न, एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक तरह से प्रोटीन होता है या बायो उत्प्रेरक होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है लाल प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में होता है और दिन के समय में होता है। अगला प्रश्न, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो ऊन में पाया जाता है। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम के उत्पाद संरक्षण से। अगला प्रश्न, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण जिनका नाम होता है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग निम्न परिघटना पर आधारित हैं, तो ये जो है साथियों आधारित होते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के घटना पर। अगला प्रश्न, कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं टेलीफैक्स। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है, तो कोलाइडी नहीं है साथियों आइसक्रीम, जबकि दूध खून शहद ये सब जो है गोंद कोलाइडी विलयन है। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का आकलन ज्ञात किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, जबकि कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है मिलान करने के लिए, तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है और सीसा संचायक बैटरी में सीसा का प्रयोग किया जाता है। चांदी का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है और तांबा का प्रयोग त्वरित चालक में होता है। अगला प्रश्न देखें, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि क्या दर्शाती है, तो साथियों आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि दर्शाती है कि आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी आंतरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं, तो अल्प ब्याज नीति को कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कार्य के लिए खाद्य योजना का शुभारंभ किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान जो है आरंभ किया गया था खाद्य योजना। अगला प्रश्न कहता है लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, उच्चतम वित्त संस्था, तो लघु उद्योग के लिए सिडबी है जिनका मुख्यालय लखनऊ में है और स्थापना 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ क्या है,
तो वर्धमान प्रतिफल नियम का जो है अर्थ होता है ह्रासमान लागत। अगला प्रश्न, उधार ली गई निधि के प्रयोग के लिए दिए गए ब्याज को कहते हैं। तो उधार ली गई निधि के लिए प्रयोग किए गए दिए गए ब्याज को कहते हैं ब्याज दर की साधारण दर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। अगला प्रश्न, आंतरिक उदायगियों का अभिप्राय है। तो आंतरिक उदायगियों का अभिप्राय है साथियों पेंशन होता है और बेरोजगारी राहत होता है और जो है बहुत सारे प्रावधान होता है जो कि इनमें से दिए गए ऑप्शन से बाहर है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कहता है बिहार राज्य की 0 से 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या है 19133,964। अगला प्रश्न देखें, जमुई जिले का जनघनत्व कहता है कितना है और बांका जिले का जनघनत्व कितना है। तो जमुई जिले का जनघनत्व है 568 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और बांका जिले का जो है जनघनत्व है 674 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें, कहता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को। अगला प्रश्न, संसद की लोक समिति एक प्रमुख कार्य है। तो संसद के लोक समिति का एक प्रमुख कार्य है कि शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें, कहता है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये जो होती है साथियों कतिपय न्यायाधीश जब दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं तब भी होती है, जब अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है ये तब भी होता है, और न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि हो जाती है अगर मुकदमे तब भी होती है, और न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम अगर नहीं पूर रहा है तब भी जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर होगा ई, इनमें से एक से अधिक। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू बनी थी। अगला प्रश्न देखें, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न कहता है सरकारिया आयोग गठित किया गया था। तो ये केंद्र और राज्य यानी संघ राज्यों के मध्य संबंध को सुलझाने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। अगला प्रश्न देखें, कहता है भारत संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपात जो है 352 यानी कि आर्टिकल 352 के माध्यम से लगाया जाता है और 1 माह के अंदर जो है अवधि के अंतराल में अनुमोदन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखें, कहता है लोकायुक्त जो है विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य। तो ये 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित किया था उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखें, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा का दल जो है देने का अधिकार किसको है। तो किसी भी दल को दर्जा देते हैं राजनीतिक दल को तो वो देते हैं, ई नंबर होगा इनमें से कोई नहीं, वो देते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, कहता है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 में ऐसा व्यवस्था किया गया है और यह प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। जबकि ये जो है आपात उपबंध जो है 3 प्रकार के होते हैं भारत में, एक राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद और एक होता है राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद और 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न देखें, कहता है पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और पंचायत सदस्य के बनने के लिए उम्र सीमा न्यूनतम है 21 वर्ष और मतदान के लिए 18 वर्ष दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास करते हैं। तो सर्वाधिक एसटी जो है मध्य प्रदेश में निवास करते हैं
अगला प्रश्न देखें, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का व्यवस्था किया गया है और ये है वर्णन इसका अनुच्छेद 330। इसी में SC ST के लिए आरक्षण दिया गया है लोकसभा में। अगला प्रश्न देखें, कहता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो है एंग्लो इंडियन का व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 331 यानी अनुच्छेद 331 के माध्यम से उसे छूट प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखें, कहता है इसरो नासा संयुक्त मिशन नाइजर, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह जो है किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कहता है SBI द्वारा अपने योनो और योनो स्पजम प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च की गई नई और उन्नत सुविधा का नाम है SBI वाइडिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें, कहता है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है निकोल पासियान को। अगला प्रश्न देखें, म्यांमार के सैन्य प्रमुख का नाम बताना है जिसको अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और उसका नाम है मिन आंग हालेंग। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के नाम से जानी जाने वाली एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की? तो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना जो शुरू किया है, तो साथियों इस बैंक का नाम है, ए नंबर होगा ऑप्शन HDFC बैंक। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो साथियों ये शहर है भुवनेश्वर, 100% वैक्सीनेट शहर बन गया है, कोविड-19 वैक्सीनेट भुवनेश्वर ओडिशा के शहर। अगला प्रश्न को देखें, इटली के किस पुरुष ने 100 मीटर में एक चौंकाने वाले ओलंपिक स्वर्ण का दावा करने के लिए असामान्य संदिग्धों के क्षेत्र में को पछाड़ दिया है? तो इनका नाम है लॉमोन मार्सेल जैकब्स। अगला प्रश्न देखें, कहता है महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन गई है एलेन थॉम्पसन हेरा। अगला प्रश्न देखें, जर्मनी के किस व्यक्ति ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतने के लिए रूसी करेन खाचानोव को 6-3 और 6-1 से हराया? इनका नाम था अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना 7वां कॉनकेकैफ गोल्ड कप जीता? तो 7वां कॉनकेकैफ गोल्ड कप जीतने वाले देश बन गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखें, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को किस वर्ष में क्लब ग्लोबल द्वारा शुरू किया गया था, जो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के पूर्व विशेष बल के कार्यकर्ताओं की एक टीम थी? तो साथियों ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को जो है 2019 ईस्वी में जो है क्लब ग्लोबल द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर होगा क्या? डी। अगला प्रश्न देखें, कहता है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया। तो वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं साथियों, ये उप जो है स्वतंत्र प्रभार दिया गया है जितेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न देखें, इटालवी लग्जरी का ठहसहंतप ने अभिनेत्री यानी किस अभिनेत्री को अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इटालवी लग्जरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्रियंका चोपड़ा। RBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक पर 50.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया था जन लक्ष्मी सहकारी बैंक। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की एक पहल है जिनका नाम है साइन के साथ समझौता ज्ञापन पर में प्रवेश किया? तो यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने साइन पर जो है समझौता किया और ये बैंक है साथियों
इंडियन बैंक। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया है? तो एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया है तो उनका नाम है इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें, कहता है फॉर्चून की ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 2021 में फॉर्चून की ग्लोबल 500 सूची में भारत के 7 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है सबसे ऊपर है, तो इनका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, कहता है IMF द्वारा अपने सदस्य देशों को कोरोना महामारी संकट से निपटने में मदद करने के लिए SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में रिकॉर्ड सामान्य आवंटन निधि की कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? तो 650 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न, भारतीय पैरालंपिक दल के द्वारा एक गीत थीम गाया गया था, उन कर दे तो कमाल, तो कहता है संगीतकार और गायक कौन था? तो यह था संजीव सिंह। अगला प्रश्न, 2021-22 के PM मुद्रा योजना PMMY के तहत जो है कहता है सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य क्या है? तो सरकार द्वारा निर्धारित ऋण वितरण जो है लक्ष्य है साथियों, वो रखा गया है 3 ट्रिलियन रुपीज़। अगला प्रश्न देखें, DBS को डिजिटल बैंकिंग में अपने 2021 इनोवेशन अवार्ड में जो है किसके द्वारा डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था साथियों फाइनेंशियल टाइम्स द बैंकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह जो है खोजा गया था और ये जो है रतनपुरा क्षेत्र में पाया गया, तो कहता है इसका नाम ये कहाँ पर है? तो श्रीलंका के रतनपुरा में जो है सबसे बड़ा नीला जो यानी कि हीरा पाया गया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा हवाई अड्डा बन गया? तो सर्वप्रथम राफेल विमान जो है लैस हुआ था साथियों अम्बाला वायु स्टेशन, और दूसरा जो है लैस हुआ था हासीमारा एयरबेस, और ये जो है वेस्ट बंगाल में है, तो ऑप्शन होगा बी यानी कि दूसरा पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है मिनी आईपे। अगला प्रश्न देखें, कहता है कौन और कौन यानी किस और किस शहर ने जो है वैश्विक शीर्ष 100 सूची से बाहर है और वर्तमान में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में 106 और 110वें स्थान पर है, वो है मुंबई 106 और बेंगलुरु 110। अगला प्रश्न देखें, कहता है माई ऑन मझगांव द हिस्ट्री ऑफ ए लिटिल आइलैंड इन द बॉम्बे आर्कपेलगो, तो ये पुस्तक जो है लिखा गया था रमेश बाबू के द्वारा। अगला प्रश्न देखें, कहता किसने तेंदुए पर एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक स्लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडियाज लिखी? तो ये लिखने वाले जो हैं वो है संजय गुब्बी। कहता है केटू चोटी पर जो है गॉडविन ऑस्टिन जिसे बोला जाता है पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है, 13 वर्ष की उम्र में चढ़ा था, और ये नाम है शेहरोज काशिफ जो कि पाकिस्तान के हैं पर्वतारोही। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो साथियों ये था रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जो है जनसभा हो रहा था। अगला प्रश्न देखें, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया क्योंकि गांधी जी ने मुस्लिम अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की शांति
महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन अस्तर नहीं। तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न देखें। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में 1964 में। तो ये हुआ इनमें से कोई नहीं आंसर। अगला प्रश्न देखें। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके पटना के वांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में जो है गिरफ्तार किया गया था, वो नेताओं का नाम जो है शिव कुमार और रामानंद है। अगला प्रश्न देखें। महात्मा गांधी तथा उनके 1942 में हुए धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए और इनमें जो है रेल सेवाएं पूर्ण रूपेण ठप हो गई थी। तो कहता है उनमें से अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर, जहां पर रेल सेवा ठप हुआ था। अगला प्रश्न देखें। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था नर्मदा घाटी से, जबकि जीवाश्म का पहला प्रमाण मिला था शिवालिक की पहाड़ी से। अगला प्रश्न देखें। हड़प्पा कालीन स्थल में कहता है अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? तो लोहा का प्राप्ति अभी तक नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखें। अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम जो थे बुद्ध के प्रथम गुरु हुए थे, जबकि दूसरा गुरु था रुद्रक रामपोत। अगला प्रश्न देखें। कहता है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का, क्योंकि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर जो है यापनीय का था और श्वेतंबर जो है कतिपय का था। अगला प्रश्न देखें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखें। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? उसका नाम है सुश्रुत और एक व्यक्ति थे चरक। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित जोड़ों में सम्मिलित नहीं है, उसे पहचानना है। साथियों, रवि कीर्ति पुलकेशिन सिंह द्वितीय के थे दरबारी कवि, भभूति कन्नौज के यशोवर्मन के, और रामायण के वाल्मीकि हैं, और डांडी नरसिंह वर्मन के। तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि इनमें से कोई नहीं सम्मिलित नहीं है, यानी सब सम्मिलित ही है। अगला प्रश्न देखें। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध यानी अधिक विख्यात हुई थी नटराज की जो है शिव की कांसे की प्रतिमा। अगला प्रश्न देखें। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, क्योंकि ये जो है दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद जो है हुगली नदी में समा जाती है। अगला प्रश्न देखें। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात के राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें। सरदार सरोवर बांध से कहता है सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात को, और यह नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध परियोजना। अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो कर्नाटका में होता है। अगला प्रश्न। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो होती है 3 जनवरी को, और सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को। 3 जनवरी को कहते हैं घटना को उपसौर, और 4 जुलाई के घटना को कहते हैं अपसौर। अगला प्रश्न देखें। कहता है विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल होते हैं, और जब दिन रात जो है बराबर होते हैं। तो ये शरद विषुव और बसंत विषुव में दिन रात बराबर होते हैं। तो शरद विषुव जो है 23 सितंबर को, और बसंत विषुव 21 मार्च को। इस दिन जो है दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखें। कहता है टेलर घाटी अवस्थित है? तो टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न देखें। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है साथियों, चिनुक अमेरिका में बहती है, सिराको सिसिली में बहती है इटली के सिसिली में, और नॉर्वेस्टर भारत में बहती है, जबकि ब्लिजार्ड जो है ये कनाडा एवं यूएसए में बहता है, कनाडा और यूएसए में। तो ऑप्शन होगा सी की ये जो है मैचिंग नहीं है। अगला प्रश्न देखें। कहता है एक तरफ जो है जनजाति दिया गया है और एक तरफ दिया गया है ये किस देश में पाया जाता है? तो एस्किमो पाया जाता है ग्रीनलैंड कनाडा में, मसाई केन्या में, बद्दू सऊदी अरब में, और बुशमैन
कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। अगला प्रश्न देखें, कहता है पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, तो सबसे व्यस्त बंदरगाह है संघाई। अगला प्रश्न देखें, कहता है जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो जगत नारायण को जो है गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगला प्रश्न देखें, कहता है मीर कासिम ने 1716 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न देखें, बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस वर्ष बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था, तो 1916 ईस्वी में जो है बिहार लॉ नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखें, बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उसका देश में क्रम है 6ठा क्रम। अगला प्रश्न देखें, पौधारोपण सामग्री किसानों को मुहैया कराने के लिए बिहार के किन 2 जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापना की गई है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी नालंदा एवं वैशाली में। अगला प्रश्न देखें, देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है, तो बिहार के पटना में स्थापित किया गया है, जबकि प्रथम जो है देश का प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर में खोला गया था। अगला प्रश्न देखें, बिहार में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री स्थापित की गई है फतवा में। अगला प्रश्न देखें, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, तो फारसी शिक्षा पटना से प्राप्त किया था, तो होगा ई की इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, तिलका मांझी विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है, तो विश्व के आर्द्र भूमि के रूप में किया जाता है काबुल पक्षी विहार, जो कि बिहार के बेगूसराय में है। अगला प्रश्न देखें, मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान है मखदुम कुंड, ये अवस्थित है साथियों राजगीर में। अगला प्रश्न देखें, बिहार अपना स्थापना दिवस या बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, बिहार में नारी शक्ति योजना का शुभारंभ यानी शुरुआत किस वित्तीय वर्ष किया गया था, तो बिहार में नारी शक्ति योजना का जो है शुरुआत किया गया था साथियों 2008-9 के वित्तीय वर्ष में। अगला प्रश्न देखें, जून जुलाई 2021 में स्थापित होने वाले बेड बैंक जो हाल ही में 30,600 करोड़ की लागत से निर्मला सीतारमण ने किया है बेड बैंक की स्थापना, तो कहता है इनमें से इस विधि का नाम क्या है, तो इस विधि का नाम है साथियों नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL। अगला प्रश्न देखें, देश के सकल मूल्य वर्धन GVA में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी अस्थिर मूल्यों पर कहता है 2020-21 में कितनी थी, तो 2020-21 की बात करें तो साथियों 16.38% थी। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग करना है, कौन जो है कहाँ पर अपना फैक्ट्री खोला था, तो ये जो है पांडिचेरी होगा फ्रांस, और गोवा होगा पुर्तगाल, और ट्रावनकोर होगा डेनिश, और मद्रास होगा डच। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कहता है किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक कोठी खोली है, तो नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर जो है डचों ने अपना व्यापारिक कोठी खोली है, तो होगा ऑप्शन नंबर ई आंसर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखें, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, तो ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो साथियों आपके हैं
हेनरी डुंडास। ये कहने वाले व्यक्ति जो हैं ये हैं जीबी मैकाले। जीबी मैकाले ने ऐसा कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो साथियों आज इतना ही। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।